जो सवाल आपने पूछे थे कि हमारे घर में 2 किचन क्यों हैं, तो इस सवाल का आंसर या किरण देगी या फिर मेरी मम्मी देगी। गांव के बहुत सारे लोग आ रखे हैं यहाँ पर, ये बैठे हैं पे। रोहित भाई कैसे हो? हमारी मोजी। इसमें ये बिस्किट है, मुझे शक हो रहा कहीं ये 10 रुपए वाला तो बिस्किट नहीं। वही है। पड़ी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नया वीडियो शुरू हो चुका है। कल मैंने किचन वाली वीडियो डाली थी, उसके बाद बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपके घर में 2 किचन क्यों हैं, आप अपने चाचा जी से अलग हो गए क्या, ऐसे बहुत सारे सवाल लोग जानना चाहते हैं। और ये भी जानना चाहते हैं कि मेरा सरनेम क्या है, यानी कि नेगी बिस्ट रावत की क्या हूँ मैं। आज की वीडियो में आपको ये चीज़ें भी जानने को मिलेंगी। बट अभी देखिए मौसम बहुत प्यारा हो चुका है, रात से कंटिन्यू बारिश लगी हुई है। कल मैं कह ही रहा था कि पहाड़ों में इस टाइम पे बारिश का अलर्ट भी दे देते हैं, और कल और आज अलर्ट है बारिश का, यानी कि मौसम विभाग की तरफ से पूरी चेतावनी है कि बहुत तेज बारिश होने वाली है। और कल रात को बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पूरी रात भर फोटोशूट कर रहा होगा। मैं यहाँ नीचे इसलिए आया था खाना खाने के लिए, बट मैं भूल गया था कि नया किचन ऊपर है, अब खाना ऊपर ही खाएंगे। तो ये आदत को बदलने में कुछ टाइम तो लगेगा ही, और जल्दी जल्दी में क्या होगा कि कभी यहाँ से नीचे की तरफ आया जाएगा, पर फिर याद आएगी किचन तो बगल में है। और यहाँ पर जाने का एक रिस्क है, मैं जब भी ऊपर नीचे जाता हूँ तो ये भैंस अपनी पूंछ को ऐसे घुमाता है और इसे मुंह पर या फिर कपड़ों पर मार देता है। तो यहाँ से पास होना मेरे लिए एक एडवेंचर है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, जैसे सोचने की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ की इन हसीन वादियों से। तो मैंने अपना सरनेम बता दिया, नेगी, यानी कि मेरा नाम आशुतोष नेगी है। तो किचन में किरण पहले से ही मौजूद है और किरण रखी है चाय। लाइट्स ऑन प्लीज। कल की बारिश आने के बाद मेरे गांव में लाइट नहीं है, और लगभग कल रात से ही नहीं है, तो पता नहीं कब लाइट आएगी। और लाइट से याद आया, कल मैं जो बल्ब लेने गया था वो बल्ब मैं वहीं दुकान पे भूल गया, तो अब उनको लेने भी जाना है। मुझे घर आके याद आई कि मैं बल्ब तो लाया था, बट बल्ब कहाँ गए। कल मैंने कुछ चीज़ें शेयर करी थी नए किचन से रिलेटेड कि कुछ चीज़ें गलत हैं, तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने कहा था कि हाँ सच में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं। तो अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ें और शेयर करूँगा तो आप लोग कहेंगे कि ये और ज़्यादा गलत है, बट मैं वो बाद में शेयर करूँगा। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे बादल आते ही जा रहे हैं, और बादल टकरते हैं कहाँ पर, ये पीछे जो पहाड़ी है, और फिर यहाँ पर टक्कर के बारिश होती है। मेरे गांव में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मैं भी अगस्त में अपने दोस्तों को फ़ोन करूँगा तो वहाँ पे बारिश नहीं हो रही होगी, और यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि पूछो ही मत। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिएगा, नमस्ते पहाड़ नाम से मेरा इंस्टा हैंडल है। कालू 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 से हाय हेलो कालू। एक्चुअली क्या है कि नए किचन में अभी वो फील नहीं आ रहा है, क्योंकि पुराने वाले किचन में जैसे कि पहाड़ों के रसोई घर होते हैं, उनमें कुठार होता है जिसके अंदर रोटी का टोकरा रखा जाता है, दूध का बर्तन रखा जाता है। यहाँ पर तो कुछ ऐसा है नहीं अभी, तो वो फील आने में टाइम लगेगा, क्योंकि जो चीज़ आपके अंदर बचपन से है उसको तो नहीं बदला जा सकता। जैसे कि आपको अपने स्कूल का रास्ता हमेशा याद रहता है, चाहे आप कितने ही बड़े हो जाएं या फिर कितने ही दूर चले जाएं। तो अभी दिन का वक्त है और खाना खाने के लिए सभी लोग बैठ गए हैं। अब तक मैंने यहाँ दरवाज़ों पर ऐसा वाला कलर लगाया है, और जो सवाल आपने पूछे थे कि हमारे घर में 2 किचन क्यों हैं, वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा। बिकॉज अभी यहाँ पर प्रॉपर लाइट नहीं है, और लाइट तो है ही नहीं वैसे, और आज तो धूप भी नहीं है, जिसकी वजह से खिड़कियों से भी लाइट नहीं आ रही। तो इस सवाल का आंसर थोड़ी देर बाद दूंगा, या किरण देगी या फिर मेरी मम्मी देगी, दोनों में से कोई भी दे सकता है। हाँ थोड़ी देर बाद। हाँ सोची दौड़ दबे तक सस्पेंस बना के रखो तब तक। सामने देखिए बादल कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। अब 10 गिनने तक वो पूरा कवर कर देगा उस एरिया को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए 10 बोलने तक कितना ज़्यादा उसने कवर कर लिया, और बड़ी स्पीड से चल रहा है। और यहाँ नीचे देखिए पूरा कवर हो चुका है। तो मैं निकिता को इसलिए यहाँ पे खड़ा करा हुआ है, मैं निकिता से नए किचन का एक्सपीरियंस पूछने वाला हूँ कि निकिता को कैसा लग रहा है नए किचन में। बता निकिता जरा कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया। और क्या क्या लग रहा है, क्या क्या बाधाएं आ रही है तुझे? दरवाजा खोलने में और कुछ नहीं। इतना बोलने तक आगे पूरा कोहरा लग चुका है। और जैसे निकिता अभी झाड़ू लगा रही थी, तो किरण निकिता को पूछ रही थी कैसा लग रहा है इतने बड़ी एरिया में झाड़ू लगाते हुए। तो निकिता ने कहा नीचे तो थोड़ा सा ही था, एक ही कट्टा था, उसको साफ करते थे तुरंत सब साफ हो जाता था।
हमने कहा कि हम कल से फटाफट खाएंगे। अंदर झाड़ू लगाने के बाद उसको बाहर पे डाल देंगे और निकिता आएगी ऊपर से गैलरी को साफ करते हुए, तब निकिता को करना पड़ेगा वो साफ। ये ठीक है ना इंसाफ ना इंसाफी। तो देखिए मौसम पूरा पैक हो चुका है और कुछ ही देर में लाइट जाने वाली है, शायद चली भी गई होगी। ये देखिए गांव थोड़ा सा दिख रहा है 5 बोलने तक, 1 2 3 4 5 गांव पूरा गायब हो चुका है कोहरे के बीच में और बारिश आ ही रही है। अब पूछता हूँ माँ से कि हमारे घर में 2 किचन क्यों हैं, पर एक फ़ोन आ गया बीच में। हाँ तो कमेंट आए थे कि हमारे घर में 2 किचन क्यों हैं। हाँ मतलब ये था कि मेरे पापा और चाचा 2 भाई हैं तो इसीलिए 2 किचन हैं। नीचे वाले घर में भी 2 किचन थे, एक नीचे और एक ऊपर जहाँ मैं आपको दिखाते रहता था, तो इसीलिए यहाँ भी 2 किचन हैं, एक यहाँ पे और जो दूसरी साइड जहाँ पर निकिता रहती है, मतलब निकिता को मैं दिखाते रहता हूँ, तो इसीलिए 2 किचन है। और एक कमेंट ये भी आया था कि मुझे पता नहीं चल रहा कि आपका घर कहाँ से शुरू हो रहा है, किचन कहाँ पे है, तो उसके लिए मैं अलग से होम टूर बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि मेरा घर कहाँ पे है, कहाँ पे क्या चीज़ है, तो वो आपको उस वीडियो में पता चलेगी। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि 2 किचन क्यों हैं। तो मेरी मम्मी कुछ कहना चाह रही है। हमारे घर में 2 किचन इसलिए, एक पुराना वाला था, हमने नए मॉडल का बनाया नया किचन, इसलिए 2 किचन है। 2 भाई हैं तो 2 परिवार है। पीछे से टर टर की आवाज आनी चाहिए इस साइलेंट मोमेंट के लिए। ये देखो बाहर पूरी बारिश लग चुकी है और पानी यहाँ तक आ रहा है। तो देखो बहुत पहले से मतलब हम लोग अलग ही रहते हैं, अलग इन द सेंस खाना अलग बनता है, बाकी सब चीज़ें साथ में ही हैं। कमेंट ये भी आया था कि क्या आप लोग अपने चाचा लोगों से अलग हो गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसा नीचे था वैसा ही यहाँ पर है। ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल नए किचन का ब्लॉग बनाया था तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज में थे कि 2 किचन क्यों हैं एक ही घर में। बाकी ऐसी बातें आपको मैं ब्लॉग में बताते रहूँगा अलग अलग टाइम। फिलहाल आप मौसम का मज़ा लीजिए। ये देखिए कई लोगों के लिए ये जन्नत से कम नहीं होगा, पर हमारे लिए तो आफत ही आफत है। ज़रा मैं आपको छत से व्यू दिखा देता हूँ कि कोहरे के बीच में रहना कैसा लगता है, यानी कि बादलों के बीच में रहना कैसा लगता है। आप मेरे चारों तरफ देख लीजिए कितना घना कोहरा लगा है और साथ में बारिश भी लग रही है, कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा। विजिबिलिटी लगभग 5 से 8 फीट की होगी, यहाँ तक कि मुझे अपने यहाँ से ये वाला पेड़ भी उतने अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। देख लो बादल ही बादल हैं चारों तरफ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड में फुल मानसून सीज़न स्टार्ट हो चुका है और जगह जगह रोड टूट जाती है। तो अभी एक छोटा सा पावर नैप लेता हूँ और अगर नींद जल्दी खुल गई, मौसम साफ़ रहा, तो चंदनगर जाना है कल के छोटे हुए बल्ब लेने के लिए। गढ़वाली में बोलते हैं बल्ब। तो जो बातें मेरी मम्मी कह रही थी कि 2 किचन क्यों हैं, मेरी मम्मी उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहती है, तो आप भी सुनिए क्या कहना चाहती है मेरी मम्मी। 2 परिवार हैं, प्रेम भाव अच्छा है, इसलिए पता नहीं चलता लोगों को कि ये अलग अलग रहते हैं या इकट्ठे रहते हैं। तो ये चीज़ मम्मी ऐड करना चाहती थी, इसीलिए पता नहीं चलता। कई लोग कंफ्यूज हैं कि किरण कौन है, निकिता कौन है, तो उन सब के बारे में अगले वीडियो में बात होगी या फिर किसी और वीडियो में बात होगी डिटेल से। आप बाहर बादल गरजने की आवाज़ तो सुन ही सकते हैं और हमारी खिड़की से बड़ा कमाल का व्यू दिखता है, ये देख लीजिए। अच्छी बात यह है कि मौसम साफ़ हो चुका है और धूप लग चुकी है, तो मैं चंद्रनगर से अपने छोटे हुए बल्ब ले आता हूँ और गांव में एक बर्थडे भी है तो वहाँ पर भी जाना है, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि जो टी शर्ट आपने पहनी है क्या वो आपकी फेवरेट टी शर्ट है, तो हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। इस टी शर्ट को पहन के मुझे बड़ा कंफर्टेबल सा फील होता है। तो मैं आपको गदेरा दिखाई देता हूँ, ये है छोटा सा गदेरा और कल रात इसमें इतना पानी आया, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ तक निशान पड़े हुए हैं और अभी कहाँ है, तो इतना पानी इसमें आया। और आगे मैं आपको एक बड़ा गदेरा और दिखाऊँगा, तो उसमें भी बताऊंगा कि पानी कहाँ तक आया था कल रात को और आज कहाँ पर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बड़ा वाला गदेरा, इसकी आवाज़ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितना पानी आया होगा। तो ये है वो बड़ा वाला गदेरा जिसको बोलते हैं घट का गदेरा या फिर सांगल का गदेरा या फिर क्यों पेथर का गदेरा। ये देखो ये तो पूरी नदी है और ये यहाँ पर पूरा देख सकते हैं आप, यहाँ तक इसका पानी रात में गया था, खैर दिन में तो कम हो जाता है। ये भी देख लो पानी के निशान, और एक बार तो ये पुल भी बह गया था, इतना पानी आया था। और इस साइड देख लो, वाह क्या लग रहा है, यहाँ पर भी देख सकते हैं इतना तक रात में ये भर चुका था। तो अब जिन लोगों ने गदेरा नहीं देखा था उन्होंने भी गदेरा देख लिया होगा। आजकल इधर उधर जाने के लिए जूते पहनने को नहीं होता है क्योंकि रास्ता कुछ ऐसा है, पूरे रास्ते में पानी है, यहाँ भी मेरे घर के आसपास भी आगे भी। तो ऐसे में आजकल सबसे बढ़िया रहता है कि आप चप्पल पहनो और आराम से चलते रहो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ना आपके जूते गीले होंगे ना जुराब गीले होंगे,
तो मैं आ गया हूँ चंद्रनगर में और बल्ब मैंने ले लिए हैं जो कि कल मैंने यहाँ पे छोड़े थे और मेगा ने संभाल कर रखे थे। थैंक यू सो मच, वरना मैं बल्ब से हाथ धो बैठता। तो मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ अपने गांव के, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देख लो, ये है मेरा गांव यहाँ नीचे और बादल नीचे, मैं ऊपर, और सामने के बादल भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा घर है यहाँ पर। तो मैं आ रहा था चंद्रनगर से, तो मैंने नज़ारा देखा तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पर जहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। अभी पीछे तैयारियाँ चल रही हैं और ये देखो गाँव के बहुत सारे लोग आ रखे हैं यहाँ पर। ये बैठे हैं अंशु, चंदा, मोनिका, गौरी, अमीषा, और उधर है कुछ गुब्बारे लगा रहे हैं, कुछ केक कटने का वेट कर रहे हैं जैसे कि ये। और रोहित भी है यहाँ पे। रोहित भाई कैसे हो? हमारी मोजी वो कैसी है? आपको याद होगा कि कार्तिक स्वामी में हमने रोहित के साथ बहुत मजाक किया था। रोहित भाई इधर आ, दो इधर आना, इधर इधर। रोहित भेजते फोन आया, रोहित पे क्या तो रोहित के साथ ऐसा मजाक चलता रहता है। अरे यार बर्थडे बॉय रोते नहीं भाई। ले केक। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये बोलो भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। तो देखो बर्थडे में नीति भी आ रखा है। और कैसा है नीति? अच्छा। तो देखो पहाड़ों में कोई भी कार्य हो वो पूजा के बिना पूरा नहीं होता। तो टीका लो, तो टीका तो लग गया है, इस पे भी लगाओ, इस पे भी। क्या बात है, देखो केक भी आ गया है और ये केक बटेगा सब में, है ना। ये लोग भी केक का वेट कर रहे हैं और शर्मा रहे हैं बिकॉज ये बहुत दिनों बाद कैमरे के सामने आए हैं। तो गौरी छोड़ दो, देख इसमें ये बिस्किट है, मुझे शक हो रहा कहीं ये 10 रुपए वाला तो बिस्किट नहीं वही है। सॉरी, मतलब जो मोनिका डॉट लाए थे। सुन लिया मैंने, खैर सुन लिया, इसमें आ गया। इंस्टा पे मैसेज आते हैं वो 10 रुपए वाली बिस्किट भी मिलती है तुझे। तो ये हंसी मजाक चलते रहता है, चलिए इसका आनंद लेते हैं। नीति सुन, तो इतनी क्या जल्दी थी खाने की जो साफ कर दिया तूने अब तक। अदर बैठे गांव के बाकी लोग सब केक खा रहे हैं। बाहर और नहीं छोड़ी। अच्छा अभी हम यही बात कर रहे थे कि बहुत बुरा लगता है जब अकेला आदमी छूट जाता है। और भाई कैसा लगा था बर्थडे में, हैं बताओ जरा। अच्छा लगा, बढ़िया लगे रहो तुम लोग। चाय देखो सारे लोग केक और चाय पी रहे हैं। ताई जी के हाल चाल। चलो कोई बात नहीं, वो सब बिजी हैं चाय पीने में। यहाँ छोटे बच्चे केक खा रहे हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और भाई बढ़िया। अब इधर देखते हैं, इधर भी लगे हैं, कोई मुंह छिपा रहा है। ताई जी क्या हाल चाल? ठीक है, बढ़िया, मज़ा आ रहा। और रिंकी बढ़िया, ये रिंकी मेरी क्लासमेट है। और लगे रहो लगे रहो। और भाई चीयर्स। भाई ये कौन सा गिलास है? दिखा जरा। ये है इत्तू सा गिलास, मैं पहली बार देख रहा हूँ। हाँ शॉर्ट वाला गिलास ना। तो इसमें चाय पी रहा, दिखा तो इसमें है तो नहीं कहीं। बढ़िया। तो देखो सब अपनी अपनी तरफ से एंजॉय कर रहे हैं। तो यही है, गांव में तो ऐसे ही होता है, मस्त सारे मिलजुल कर सेलिब्रेट करते हैं। और भाई हर्षित ठीक ठाक, ये है बर्थडे बॉय।
लाल पीला हो रखा है। चाय पिएगा? सब दे दिया। हाय बोल। हेलो। हाय। हाय का हाय। हाय। हाँ चलो। ऐसा करो। हाय। ले खा बर्थडे बॉय। वैसे 1 साल का पता नहीं चला नहीं कब हुआ। पिछले साल लग रहा है कि परसों की बात है। एक्चुअली मैं 1 साल पहले भी यहाँ पे आया था बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए और पता ही नहीं चला कि 1 साल कब पूरा हो गया। लग रहा है कि जैसे 2-3 महीने पहले की बात होगी। तो यहाँ बैठे हैं सारे हड़ता करता लोग जिन्होंने केक बांटा। अपने लिए बड़ा बड़ा रखा होगा नहीं तुमने? हमने उन्हें फूल रखा, फूल। ये देखो ये अभी भी बचा हुआ है। और ये गिलास मस्त है यार। शॉर्ट वाला गिलास। तो देखो इसके पास ये दे रखा है इसके भाई के लिए। और सारे लोग कह रहे हैं कि रास्ते में मत खाना। ऐसा नहीं कि घर केवल 2 पार्ले जी के बिस्किट जा रहे हैं। खाली प्लेट जा रही घर। ठीक है पहुंचा देना है। हाँ, तो आ जाओ वीडियो में। वीडियो बना रहे फोटो। इसी से फोटो निकाल लेंगे। फोन मार आज इसी में फोटो खींची जाएगी। बड़े होना रे वाह। भैया किचन रे। ओ कोई बात नहीं। तो चलिए बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका है। अब मैं चल रहा हूँ घर की तरफ। और अभी तो मौसम ठीक ठाक है, मतलब कोहरा नहीं लगा हुआ। एक बार बीच में बहुत ज़्यादा कोहरा लग चुका था। इन्होंने वहाँ तो खिंचाई नहीं फोटो, यहाँ रास्ते में खिंचा रहे हैं। चल भाई नीति चल। व्हाट ए पोज। तूने देर कर दी यार, लोगों ने केक खा दिया। तो देखो ये सारे लोग इतने दिनों बाद कैमरे पे आ रहे हैं तो शर्मा रहे हैं, पता नहीं क्यों शर्मा रहे हैं। ये है ऋतु। ई पड़ी 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 पड़ी। वो गिर गई थी नीचे कैमरा को देख करके। तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जगड़वाल जय उत्तराखंड, जय हिंद। मैं मिलूंगा कल सुबह 8 बजे। इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसलिए लोगों को पता नहीं चलता है कि लोगों को पता नहीं चलता क्यों। लोगों को पता नहीं चलता कि ये अलग अलग रहते हैं। अच्छा। और काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि ये जो टी शर्ट है ये आपकी फेवरेट टी शर्ट है। तो काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि क्या ये काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि जो टी शर्ट आपने पहनी है क्या वो आपकी फेवरेट टी शर्ट